कहानी का नाम जिस बच्चे ने आंखें बंद कर लीं। एक ऐसी यात्रा जो बाहर से भीतर की ओर जाती है और भीतर से परम की ओर। भाग एक। शोर का बाजार। एक समय की बात है। एक चमकते चिल्लाते हुए संसार में रूहान नाम का एक बच्चा रहता था। एक ऐसे नगर में जो कभी शांत नहीं होता। लोग बोलते रहते, स्क्रीनें चमकती रहतीं, संगीत बजता रहता और सब लोग कहीं दौड़ते रहते। पर किसी को पता नहीं था कहां। रूहान अलग था। वो अक्सर पूछता, जब सब कुछ है तब भी मैं खाली क्यों महसूस करता हूं? किसी के पास उत्तर नहीं था। एक दिन रूहान एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। भाग दो। भीतर खुला एक द्वार। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, बाहर की दुनिया धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन कुछ नया शुरू हुआ। अब कोई आवाज नहीं थी, फिर भी एक आंतरिक ध्वनि महसूस हुई। कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी वो जैसे प्रकाशमान हो गया। उसके भीतर से एक धीमा स्वर उठने लगा, तू ये शरीर नहीं है, तू प्रकाश है, तू आत्मा है, तू शांति है। उसकी सांसें शांत हो गईं, दिल स्थिर हो गया और उसी मौन में प्रकट हुआ एक दिव्य अनुभव। एक ऐसी सत्ता जो परे है लेकिन बहुत निकट। एक परमपिता। भाग 3। अदृश्य की आवाज। उस परमपिता की आवाज आई, प्यारे बच्चे, तू शोर में खो गया था पर अब मौन में मिल गया है। मैं तुझे बुला रहा था, बाहर नहीं बल्कि भीतर। अब जब तूने बाहरी आंखें बंद कीं, तेरी तीसरी आंख खुल गई। रूहान ने पूछा, आप कौन हैं? उस सत्ता ने मधुरता से कहा, मैं शांति का सागर हूं, मैं प्रकाश का स्रोत हूं, मैं वो हूं जिसे तू जानता था पर भूल गया। मैं तेरा परम पिता हूं। भाग 4। यात्रा की शुरुआत। उस दिन से रूहान ने एक वचन लिया। वो फिर से इस बाहरी दुनिया में जाएगा, पर अब शोर में खोने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को जगाने के लिए। वो सबको कहेगा, अपनी आंखें बंद करो और जीवन खुल जाएगा। और इस तरह एक शांत क्रांति शुरू हो गई। उपसंहार। ये कहानी सिर्फ रूहान की नहीं है, ये मेरी है, ये आपकी है। ये हर आत्मा की कहानी है जो परमात्मा को पाना चाहती है। क्योंकि जब तक हम भीतर नहीं जाते, हम ऊपर नहीं उठ सकते। और जब तक हम खुद नहीं जागते, हम दुनिया को नहीं जगा सकते। बाबा की फुसफुसाहट। बच्चों, अपनी आंखें बंद करो और मेरे पास आओ। दुनिया को प्रकाश चाहिए और वो प्रकाश तुम्हारे भीतर है।